नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राशन कालाबाजारी पर डीएम का हंटर, रामपुर में 4 दुकानें निलंबित। गोरखपुर से चलने वाली 6 समर स्पेशल ट्रेनें निरस्त, यात्रियों को होगी परेशानी। यूपी के कई जिलों में मिलावटखोरों पर बड़ा एक्शन, 338 क्विंटल नकली खाद्य पदार्थ जब्त। गोरखपुर में नौसड़ चौराहे से वाराणसी हाईवे तक बनेगा 24 करोड़ से आरसीसी नाला, जलभराव की समस्या होगी कम। गोरखपुर के कई इलाकों में आज 7 घंटे तक रहेगी बिजली कटौती। भारत के ईवी बाजार में 18% हुई उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी, 30% तक पहुंचने का लक्ष्य। लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे से मुक्त जमीन पर बने फ्लैटों की भारी मांग। लखनऊ समेत 60 जिलों में मानसून की दस्तक, आईएमडी ने भारी बारिश के साथ वज्रपात का अलर्ट किया जारी। वाराणसी से जल्द दौड़ेंगी 3 नई ट्रेनें, रेलवे बोर्ड ने किया बड़ा ऐलान। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर 14 जुलाई को सुबह 8 बजे से दौड़ेंगी गाड़ियां, टोल की होगी वसूली। ग्रेटर नोएडा में 4 मूर्ति गोल चक्कर पर खराब हुई ई बस, यात्री हुए परेशान। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के 303 पदों पर होगी भर्ती, एसएससी ने जारी की संभावित रिक्तियां। भारी बारिश से गाजियाबाद में सिस्टम फेल, करोड़ों का नुकसान, 300 से अधिक वाहन खराब। झांसी पुलिस ने फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर का किया भंडाफोड़, 11 आरोपी गिरफ्तार। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 20 ईएस अधिकारियों के तबादले। मुजफ्फरनगर में मूसलधार बरसात से जनजीवन प्रभावित, कई गांवों का जिले से संपर्क कटा। यूपी में 490 डॉक्टरों को मिला प्रमोशन, योगी सरकार ने दी बड़ी सौगात। यूपी में खेती से बढ़ेगी आमदनी, बागवानी, नर्सरी और कोल्ड स्टोरेज पर मिलेगी 75% तक सब्सिडी। न्यू कानपुर सिटी योजना में 49 करोड़ रुपए से बनेगी सड़कें, प्रशासन ने तय की लक्ष्य पूरा करने की डेडलाइन। यूपी में शुरू हुआ मिशन छाया, सड़कों और एक्सप्रेसवे के किनारे लगाए जाएंगे 2 करोड़ से ज्यादा पौधे। गाजियाबाद पुलिस में बड़ा फेरबदल, 7 एसीपी के बदले कार्यक्षेत्र। डीएलएड में 1.25 लाख से ज्यादा सीटें रह जाएंगी खाली, अब तिथि बढ़ाने का प्रस्ताव। यूपी में शहरों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी तय मानकों के तहत बनेंगे भवन, जिला पंचायतों से रहेगी निगरानी। यूपी में मानसून का कहर जारी, कई जिलों में तेज बारिश और आंधी तूफान का रेड अलर्ट। अयोध्या में कक्षा 9 से 12 तक की फीस की होगी जांच, निजी स्कूलों से मांगा गया पूरा ब्यौरा। अमृत सरोवर योजना में यूपी अव्वल, हरदोई ने 1202 तालाबों के साथ मारी बाजी। बिजनौर में बरसात के कारण कक्षा 12 तक के सभी बोर्ड के स्कूल रहेंगे बंद, डीएम ने दिया आदेश। श्रावस्ती में रिमझिम बारिश से कम हुई उमस, धान रोपाई ने पकड़ी रफ्तार, मौसम की मेहरबानी से खिले किसानों के चेहरे। बहराइच में मत्स्य पालन के लिए सरकार दे रही सब्सिडी, 18 लोगों का हुआ चयन। बलरामपुर में बच्चों को ई रिक्शा से स्कूल लाने पर रोक का आदेश, बसों में चालू रखना होगा सीसीटीवी कैमरा। अब सड़कों पर नहीं खड़ी होंगी गाड़ियां, 125 करोड़ से जीडीए बनाएगा हाईटेक पार्किंग। अमेठी में बिना सूचना दिए बढ़ा दिया बिजली लॉर्ड, मैसेज देख उड़े उपभोक्ताओं के होश। प्रयागराज के विस्तारित क्षेत्रों में मार्गों की सुधरेगी दशा, बनेंगी 300 सड़कें, आरामदायक होगा सफर। सोनभद्र में ओबरा परियोजना की 13वीं इकाई से उत्पादन हुआ ठप, उत्पादन में भारी गिरावट दर्ज। सावन माह में काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रोटोकॉल दर्शन स्थगित, सभी को लगनी होगी लाइन। यूपी में मानसून के सक्रिय होने से कम हुई बिजली की खपत, इकाइयों ने घटाना शुरू किया उत्पादन। उत्तर प्रदेश में 10.6% घटी बिजली की मांग, 24 घंटे में 59.7 मिलियन यूनिट कम हुई खपत। गोरखपुर में छूट पर 200 संपत्तियों की बिक्री को नई रफ्तार, जीडीए जल्द खोलेगा पंजीकरण। हज यात्रा का सपना होगा साकार, महाराजगंज जिले के लोग 20 जुलाई तक भर सकेंगे आवेदन। छात्र छात्राओं के लिए जरूरी खबर, गाजियाबाद के सरकारी हॉस्टल्स में रहने के लिए 31 जुलाई तक करें आवेदन।
उत्पादन। महाराजगंज के भरोसे गोरखपुर में बिजली, 3 साल में 12 किमी नहीं बना पाए लाइन। गाजियाबाद के गंगा यमुना हिंडन अपार्टमेंट में 10 लिफ्ट होंगी दुरुस्त, 1 महीने में मिलेंगे 6 ट्रांसफार्मर। बरेली में मिर्गी की दवा अधोमानक मिली, गाजियाबाद समेत पूरे प्रदेश में वितरण पर रोक। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज, नोएडा में बिहार से आएंगी 1300 ईवीएम। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे लोकार्पण के लिए तैयार, 13 जुलाई से फर्राटा भरेंगी गाड़ी। यूपी के युवाओं के लिए बड़ी खबर, नए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में अब आए रोबोटिक्स की होगी पढ़ाई। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं का अलर्ट। रेलवे में सरकारी नौकरी का मौका, जूनियर इंजीनियर के 498 पदों पर होगी भर्ती। यूपी पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, अलीगढ़ में पिछड़ा वर्ग आयोग ने मांगा आबादी का ब्यौरा। नोएडा के किसानों के लिए खुशखबरी, अथॉरिटी ड्रॉ के जरिए बांटेगी प्लॉट। बनारस से विजयवाड़ा पहुंचने में लगेंगे अब सिर्फ 1 घंटा 55 मिनट। 13 अगस्त से शुरू होगी सीधी विमान सेवा। यूपी में सुधरा भूजल स्तर, अब सिर्फ 44 विकासखंड अतिदोहित श्रेणी में। गाजियाबाद में आफत की बारिश, जलभराव से सड़कें बनी तालाब, लग रहा ट्रैफिक जाम। पौधरोपण का नया रिकॉर्ड बनाएगा यूपी, एक ही दिन में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। यूपी के अभिभावकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 8 जुलाई को खातों में आएंगे 1200। गोरखपुर के रानीबाग और रुस्तमपुर में बिजली के लिए तरसे 25,000 घर, रात भर परेशान रहे उपभोक्ता। गाजियाबाद में मूसलाधार बारिश, पेड़ गिरने से टूटा कई मार्गों का संपर्क, ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह ठप। टेट 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी, 14 जुलाई तक मांगी गई आपत्तियां। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में लापरवाही पड़ेगी भारी, अब लगेगा 10 गुना ज्यादा शुल्क। छिपाद बरेली जंक्शन पर 3 अगस्त तक डबल ब्लॉक, दिल्ली पैसेंजर समेत कई ट्रेनें निरस्त। पूर्वोत्तर रेलवे के पॉइंटमैन की ड्यूटी अब 8 घंटे, कर्मियों में खुशी की लहर। गोरखपुर शहर में खरीदे गए 66 सिम सऊदी कतर पहुंचे, सिम में बदलकर हुई बात। आगरा में मूसलाधार बारिश से सड़कें बनी तालाब, 24 घंटे में 98 mm वर्षा। पहली बारिश में खुली गंगा एक्सप्रेसवे की पोल, सर्विस रोड पर 45 किमी तक 40 जगहों पर धंसी सड़क। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 10, 12 और नॉलेज पार्क 5 में खत्म होगा टैंकर का झंझट। गाजियाबाद में 7,302 व्यावसायिक भवनों पर बिजली विभाग का एक्शन, नॉक न होने पर कटेंगे कनेक्शन। अलीगढ़ में आवास विकास परिषद का बड़ा एक्शन, 50 अवैध संपत्तियों को नोटिस जारी। लखनऊ गोरखपुर सहित 60 जिलों में झमाझम बारिश से 7 डिग्री तक गिरा पारा, लू का असर खत्म।